हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है घाटियां। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिमालय समानांतर श्रेणियों से निर्मित है। इन्हें कश्मीर घाटी, दून घाटी, कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियां हिमाचल प्रदेश, भागीरथी घाटी गंगोत्री के समीप और मंदाकिनी घाटी केदारनाथ के समीप आदि अनेक घाटियों के द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है। ये पर्यटकों के आकर्षण के स्थान है एवं यहाँ जनसंख्या का जमाव भी पाया जाता है। कुल्लू घाटी, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य अवस्थित है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य अवस्थित है। नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य यानी उत्तरकाशी जिला स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। भारत चीन सीमा के निकट सुरमय नेलांग घाटी है, जो वर्ष 1962 के युद्ध के बाद नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया था और मई 2015 में इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। मरखा घाटी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की प्रसिद्ध घाटी है। याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 2019 से यह प्रभावी है। समुद्र तल से 2438 मीटर की ऊंचाई पर भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में जफू श्रेणी के पीछे जुकू घाटी स्थित है। सांगला घाटी किन्नौर यानी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह चारों ओर से पर्वतीय चोटियों और बसपा नदी से घिरी हुई है। युथांग घाटी गंगटोक से लगभग 149 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। यह जो है रोडोडेंड्रॉन झाड़ियों एवं अन्य वनस्पति प्रजातियों से ढकी हुई है। इस घाटी को हॉट स्प्रिंग के रूप में भी जाना जाता है। शांत घाटी या मौन घाटी या साइलेंट वैली केरल के पलक्कड़ पालघाट जिले में स्थित है। यह पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। पहला प्रश्न है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वे हैं। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वे हैं, याद रखिएगा, धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच। किसके बीच अवस्थित है? धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। सेकेंड नंबर है, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा, उत्तराखंड में। नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य यानी उत्तरकाशी जिला स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। प्रश्न संख्या 3 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो देखिए, मरखा घाटी का संबंध जो है वो है आपका जम्मू और कश्मीर से, जुकू घाटी का नागालैंड से, और जो सांगला घाटी है, सांगला घाटी का जो संबंध है किससे है? हिमाचल प्रदेश। और युथांग घाटी का जो संबंध है वह है सिक्किम से। तो इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन। और इन सभी घाटियों के बारे में दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। मरखा घाटी लद्दाख, जम्मू और कश्मीर की प्रसिद्ध घाटी है। 31 अक्टूबर 2019 से मरखा घाटी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। जुकू घाटी समुद्र तल से 2438 मीटर की ऊंचाई पर भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में जफू श्रेणी के पीछे स्थित है। इसके बाद है सांगला घाटी, किन्नौर यानी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, किन्नौर में स्थित है। यह चारों ओर से पर्वतीय चोटियों और बसपा नदी से घिरी हुई है। इसके बाद है युथांग घाटी, याद रखिएगा, गंगटोक जो कि सिक्किम की राजधानी है। तो युथांग घाटी जो है गंगटोक से लगभग 149 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है। पहला है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन नल्ला मलाई श्रेणी में है। दूसरा, साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पत्थरकड्डाऊ जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। और तीसरा है, कुंती नदी साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा दूसरा और तीसरा जो कथन है इसके संदर्भ में बिल्कुल सही है। शांत घाटी या मौन घाटी या साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन केरल के पलक्कड़ या पालघाट जिले में स्थित है। यह पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, न कि नल्ला मलाई पहाड़ियों या श्रेणियों पर। तो इसलिए पहला कथन गलत है। केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा मौन घाटी राष्ट्रीय पार्क से मात्र 1 किलोमीटर के दूरी पर पत्थरकड्डाऊ जल विद्युत परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है, इसलिए दूसरा कथन सत्य है। और कुंती नदी भरतपुझा नदी के सहायक नदी है जो मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्गमित होती है। ठीक है।
और प्रश्न संख्या 5 है, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? भारत में शांत घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा, केरल में। नेक्स्ट टॉपिक है दरें, इसको भी कवर करेंगे। देखिए, किसी पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसे दरा कहा जाता है, यानी पास कहा जाता है। दरा पर्वत के द्रोणी से होकर गुजरता है। भारत के हिमाचल क्षेत्र तथा पश्चिमी घाट में अनेक दरें मिलते हैं जिनसे होकर सड़क और रेल मार्ग गुजरते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित काराकोरम दरा भारत के सबसे ऊंचे दरों में से एक है। याद रखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा दरा जो है यांगची दीवान है। बुर्जिला दरा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बुर्जिला दरा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। जोजिला जास्कर श्रेणी में स्थित है, इससे श्रीनगर लेह मार्ग गुजरता है। जोजिला जास्कर श्रेणी में स्थित है और इससे श्रीनगर लेह मार्ग गुजरता है। पीर पंजाल दरे से कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है। बनिहाल दरे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है और जवाहर सुरंग बनिहाल दरे में स्थित है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिकिल्ला शिमला यानी हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश से तिब्बत को जो है जोड़ता है। बाड़ा लाचा दरे से मंडी से लेह जाने का जो है मार्ग गुजरता है और थांगला दरा उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी में स्थित है। मना दरा हिमालय क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच स्थित है, जिसे चिरबितिया ला या डुंगरी ला भी कहा जाता है। यह उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर तक फैला हुआ है। इसी दरे में देवताल झील है, जहां से अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम होता है। लिपुलेख जो दरा है, लिपुलेख दरा भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नाथुला एवं लिपुलेख दरे से मानसरोवर झील व कैलाश घाटी का मार्ग गुजरता है। सिक्किम स्थित नाथुला हिमाचल क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 4404 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 4404 मीटर, याद रखिएगा। भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 55 किलोमीटर पूर्व में स्थित नाथुला चीनी क्षेत्र में तिब्बत पठार की चुंबी घाटी में खुलता है। नाथुला भारत एवं चीन के बीच तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है। अन्य दो व्यापार पॉइंट जो है, याद रखिएगा, उत्तराखंड में लिपुलेख और हिमाचल प्रदेश में सतकिल्ला है। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान बंद किए गए नाथुला को भारत और चीन के मध्य व्यापार के विस्तार के उद्देश्य से 6 जुलाई 2006 को पुनः खोला गया है। सिक्किम में स्थित जलेपला पूर्वी सिक्किम जिले को लहासा से जोड़ता है। याद रखिएगा, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश एवं लहासा को जोड़ता है। यांगयाप दरा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस दरे के पास ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है और यहां से चीन के लिए भी मार्ग जाता है। दीफू व पांगसान दरा अरुणाचल प्रदेश भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। मणिपुर में स्थित तुजू दरा से इम्फाल से तामू व म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। याद रखिएगा, भारत के प्रमुख दरे, मैप को उठाइएगा और पूरे जो दरे जितने भी हैं फिजिकल मैप को उठाइए और पूरे दरे को जो है अपने मैप में इंडिकेट कीजिए। ठीक है, ये जोजिला, पीर पंजाल, बनिहार, इसके बाद बाड़ा लाचला, सिकिल्ला, मना, नीति, लिपुलेख। ठीक है, यहां पे है जलेपला और ये बुमला, ये है दीफू, ये है पांगसान और ये तुजू। सभी को जो है आप अपने मैप में हाईलाइट कीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, याद रखिएगा, पश्चिमी घाट ताप्ती के मुहाने से लेकर कुमारी अंतरिप तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। पश्चिमी घाट पर कुछ प्रमुख दरें पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में स्थित थाल घाट दरे से मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग गुजरते हैं। याद रखिएगा, थाल घाट दरे से मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग गुजरते हैं। भोर घाट दरा महाराष्ट्र में स्थित है। इसे खांडला घाट भी कहा जाता है। यहां से मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग गुजरता है। पाल घाट दरा जो है नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों में स्थित है। पाल घाट दरे को पलकाड गैप के नाम से भी जाना जाता है। केरल में स्थित इस दरे से कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, ईडोर के रेल और सड़क मार्ग गुजरते हैं।
भारत के कुछ अन्य प्रमुख दरों में याद रखिएगा चांगला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, बुमला अरुणाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश एवं नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। मुलिंगला गंगोत्री के उत्तर में स्थित मौसमी दर्रा है जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। शीतकाल में यह बर्फ से ढका रहता है और आवागमन संभव नहीं होता है। भारत के प्रमुख दर्रे जो है, रट्टा मार जाइएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए खारदुंगला, काराकोरम, जोजिला और चांगला ये जो दर्रे हैं लद्दाख में है। पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। सिपकिल्ला, रोहतांग, बड़ा लाचा, यांगची दीवान, भाबा, पारंगला और मणिरंग ये जो दर्रे हैं ये हिमाचल प्रदेश में है। मुलिंगला, माना, नीति, लिपुलेख, कुंगरी, भिंगरी, नामा, रालाम और सिरला ये दर्रे जो है ये उत्तराखंड में है। सभी को आप जो है रट्टा मारिए, 2-3 बार रिवीजन कीजिए ताकि आपको पूरी तरह से याद हो जाए। इसके बाद है नाथुला और जिलेपला, ये सिक्किम में है। सेला, बोमडिला, यांगयाप और दिफू दरे ये अरुणाचल प्रदेश में है। तुजू दरे मणिपुर में, थाल घाट और भोर घाट ये जो दरे हैं महाराष्ट्र में है और पाल घाट दरा जो है केरल में है। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो सेला जो दिया गया उत्तराखंड दिया गया है, जो कि डी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। देखिए प्रश्नगत दरों और उनसे संबंधित राज्यों का सही सुमेल जो है निम्न प्रकार से: चांगला जम्मू एवं कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश और सेला अरुणाचल प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा। पाल घाट निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित है? प्रश्न संख्या सेकंड, पाल घाट निम्नलिखित में से किसके मध्य है? आप बताइए। सही जवाब है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य। पाल घाट दर्रे नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों के मध्य स्थित है। प्रश्न संख्या थर्ड, निम्नांकित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है? निम्नांकित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है? तो सी ऑप्शन, भोर घाट का संबंध हिमाचल प्रदेश से दिया गया है। भोर घाट हिमाचल प्रदेश में न होकर महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। 21 किलोमीटर लंबे इस दर्रे में 28 रेलवे सुरंग है। इस दर्रे से होकर मुंबई पुणे हाईवे एवं रेल मार्ग गुजरता है। यह करजत और खंडाला के बीच स्थित है। प्रश्न संख्या 4 है, इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? तो खैबर दर्रा यानी सी ऑप्शन। दिए गए विकल्पों में थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट दर्रे पश्चिमी घाट श्रृंखला में है, जबकि खैबर दर्रा पाकिस्तान में है। यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सही जवाब है बी ऑप्शन, लिपू लेक का संबंध उत्तर प्रदेश से दिया गया है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? हम लोगों ने डिस्कस किया है। लिपू लेक दर्रा भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है, न कि उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा। 31 अक्टूबर 2019 से जो जिला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में अवस्थित है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पर्वत दर्रे और दूसरे तरफ राज्य का नाम दिया गया है, तो बताइए कौन सही सुमेलित नहीं है? तो नाथुला का संबंध मेघालय से दिया गया, जो कि सही सुमेलित नहीं है। देखिए सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में और नाथुला सिक्किम में स्थित है। प्रश्न काल में जोजिला जम्मू और कश्मीर में स्थित था। 31 अक्टूबर 2019 से जोजिला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। नाथुला भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 55 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, जो चीनी क्षेत्र में तिब्बत पठार की चुंबी घाटी में खुलता है। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? किस दर्रे से आपको बताना है? निम्नलिखित दर्रे से किससे होकर जो है लेह जाने का रास्ता है? तो याद रखिएगा जोजिला दर्रे। जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जबकि सिपकिला
हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से संबंध करता है? प्रश्न संख्या 8 है, नाथुला किस राज्य में स्थित है? नाथुला किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा सिक्किम में, डी ऑप्शन। नाथुला नाथुला हिमालय क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 4400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 55 किलोमीटर पूर्व में स्थित नाथुला चीनी क्षेत्र में तिब्बती पठार की चुंबी घाटी में खुलता है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो सही जवाब है बी ऑप्शन, नाथुला का संबंध अरुणाचल प्रदेश से दिया गया, जो कि सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दरों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया? 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दरों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया? तो याद रखिएगा नाथुला। नाथुला भारत और चीन के बीच तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान बंद किए गए नाथुला को भारत चीन के मध्य व्यापार विस्तार के उद्देश्य से 6 जुलाई 2006 को पुनः खोला गया। प्रश्न संख्या 11 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है और बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए मिलान करते हैं। एक तरफ पहाड़ी दर्रा और दूसरे तरफ राज्य का नाम दिया गया है। तो बताइए बनिहाल का संबंध किस राज्य से है? बनिहाल का संबंध जम्मू और कश्मीर से है। नाथुला का संबंध किस राज्य से है? तो नाथुला का सिक्किम से है। नीति का बताइए, नीति जो पास है वह है उत्तराखंड में, और सिपकिल्ला जो दर्रा है हिमाचल प्रदेश में है। इसका सही जवाब है बी ऑप्शन। और दोबारा से इसको रिवीजन कर लेते हैं। बनिहाल दर्रा जम्मू और कश्मीर में, नाथुला सिक्किम में, नीति पास उत्तराखंड में और सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। 31 अक्टूबर 2019 से बनिहाल दर्रा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में है, याद रखिएगा। और 12 नंबर में भी आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो बताइए बुमला का संबंध किस राज्य से है? बुमला का संबंध अरुणाचल प्रदेश है। और जिलेपला का संबंध किससे है? जिलेपला का सिक्किम से है। मुलिंगला का संबंध किससे है? तो उत्तराखंड। और सिपकिल्ला का संबंध हिमाचल प्रदेश से है, याद रखिएगा। और दोबारा से इसको रिवीजन कर लेते हैं। देखिए बुमला अरुणाचल प्रदेश, जिलेपला सिक्किम, मुलिंगला उत्तराखंड और सिपकिल्ला हिमाचल प्रदेश। और प्रश्न संख्या 13 में भी सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। माड़ा का संबंध किस राज्य से है? माड़ा बताइए। देखिए माड़ा जो दर्रा है इसका संबंध उत्तराखंड से है, याद रखिएगा, रट्टा मार जाइए। नाथुला जो दर्रा है इसका संबंध किससे है? कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है, नाथुला सिक्किम, ठीक है। और जोजिला जो दर्रा है इसका संबंध जम्मू और कश्मीर से है, और सिपकिल्ला का हिमाचल प्रदेश से है। इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। माड़ा दर्रा उत्तराखंड में, नाथुला सिक्किम में, जोजिला जम्मू और कश्मीर में, सिपकिल्ला हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। 31 अक्टूबर 2019 से जोजिला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, सिपकिल्ला का संबंध जम्मू और कश्मीर से दिया गया, जो कि सही सुमेलित नहीं है। जिलेपला दर्रा पूर्वी सिक्किम जिले को लहासा से जोड़ता है। गढ़वाल यानी उत्तराखंड की पहाड़ियों में तिब्बत को जोड़ने वाले 2 दर्रे नीति एवं माड़ा यानी माना है, और तिब्बत को जोड़ने वाला सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है, और बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश पश्चिमी कामेंग जिला और लहासा यानी तिब्बत को जोड़ता है। स्पष्ट है कि सिपकिल्ला जम्मू और कश्मीर सुमेलित नहीं है। 15 नंबर है, निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? याद रखिएगा सही जवाब है लिपुलेख। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में अवस्थित है। इस दर्रे का उपयोग
कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी किया जाता है। प्रश्न संख्या 16 है, लिपुलेख दर्रा स्थित है। लिपुलेख दर्रा स्थित है उत्तरांचल में। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, 1 जनवरी 2007 से पहले उत्तराखंड राज्य उत्तरांचल नाम से जाना जाता था। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? नाथुला। नाथुला का संबंध अरुणाचल प्रदेश से दिया गया है, जो कि सुमेलित नहीं है। नाथुला सिक्किम में है, लिपुलेख उत्तराखंड में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में और पालघाट केरल में। प्रश्न संख्या 18 है, रोहतांग दर्रा अवस्थित है। रोहतांग दर्रा अवस्थित है, बताइए कहां? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, याद रखिएगा। और 19 नंबर है, माना दर्रा स्थित है। माना दर्रा कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में। माना दर्रा उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र से जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर तक फैला हुआ है। प्रश्न संख्या 20, किंगरी विंगरी नीति माड़ा क्या है? किंगरी विंगरी नीति माड़ा क्या है? ये 3 वर्ड है, किंगरी विंगरी, नीति और माड़ा यानी माना पास जो है, ये क्या है? तो याद रखिएगा, ये सभी दरे हैं यानी पास है। देखिए, किंगरी विंगरी यानी कुम्भरी और कुम्भरी भिंगरी, नीति और माड़ा दरे ये पासेज हैं। और नीति दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य के तिब्बत से जो है जोड़ने वाला हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। माड़ा या माना दर्रा हिमाचल क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच स्थित है, जिसे चिरबितिया या डुंगरीला भी कहा जाता है। इसी दर्रे में देवताल झील, जहां से अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम होता है। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूरब क्रम पहचानिए। पश्चिम से पूरब के क्रम को पहचानना है। सही जवाब है सिपकिल्ला, इसके बाद लिपुलेख, नाथुला और बोमडिला यानी सी ऑप्शन। देखिए, सिपकिल्ला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। तो पश्चिम से पूरब का जो क्रम है सिपकिल्ला, लिपुलेख, नाथुला और बोमडिला। प्रश्न संख्या 22 है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, याद रखिएगा, इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है ई ऑप्शन। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दिए गए विकल्पों में नाथुला सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। नाथुला दर्रा की ऊंचाई 14,450 फीट यानी 4,404 मीटर है। जोजिला जो दर्रा है इसकी ऊंचाई 11,578 फीट है। रोहतांग दर्रे की ऊंचाई 13,044 फीट है और खैबर दर्रा की जो ऊंचाई है कितना? 3,510 फीट है। परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा यांगची दीवान है। ठीक है, कितना? तो 5,890 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्योंकि उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, इस तरह से इस प्रश्न का सही विकल्प ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। और नेक्स्ट टॉपिक है हिम रेखा एवं हिमनद। तो इसको नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, हमें इजाजत दीजिए और आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या इसके रिगार्डिंग में टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में भी इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है, तो वहां से भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।